हेल्थ कॉन्क्लेव इस वक्त चल रहा है। टीवी राजस्थान की स्वास्थ्य भारत मुहिम जारी है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े दिग्गज से रूबरू होंगे। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से खास बातचीत जारी है। उसका कवर बढ़ा के बहुत एक लोगों को एक सुविधा प्रदान करी है। तो आप बताइए कि क्या क्या जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं इस एक साल में, आपने हेल्थ केयर को कैसे आगे लिया है? आपने सही बोला कि ये विभाग जो है इसमें बहुत चुनौतियां हैं। वेरी चैलेंजिंग डिपार्टमेंट, इसमें बहुत कुछ करने को है और इसके अंदर मेहनत भी बहुत प्रयास सरकार को करने पड़ेंगे। जो हमारी देश की जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, वो लाइफस्टाइल की वजह से हमारा देश आज विश्व के अंदर अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, कार्डियक एंड कैंसर इश्यूज। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत अहम भूमिका और एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। मैं ये तीसरा टर्म है मुझे मंत्री पद पे आए। कई डिपार्टमेंट्स मेरे अंडर रहे हैं, लेकिन सबसे चैलेंजिंग ये रहा है और ये भी मैं कहूँगा इसके साथ तो मोस्ट सेटिस्फाइंग डिपार्टमेंट। आपने जो माँ योजना के बारे में बोला, तो उसके अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जो योजना है, दिस इज क्लब्ड विद मोदी जी की केंद्र में उनकी जो आयुष्मान जो योजना है उसके साथ इसको क्लब कर दिया है। 1/3 या 1/4 पैसा हमें उनकी स्कीम के दरमियान मिलता है। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट कल दोपहर में वीसी के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो है एक नई सौगात उस एज ग्रुप को देने जा रही है हु आर मोस्ट ससेप्टेबल टू इल हेल्थ। वो है हमारे सीनियर सिटीजन्स 70 ईयर्स प्लस। उनको 5 लाख रुपए का उनको बीमा मिलेगा। मतलब एक परिवार का मतलब हो गया, वन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में 5 लाख का क्लेम आप कर सकेंगे। ये जो हमारी जो आयुष्मान योजना है, इसके अंदर बेसिकली गरीबों को एड्रेस किया गया है और कुछ जो 800 रुपये जमा कराते हैं उनको भी मिल जाता है बेनिफिट। लेकिन जो बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने किया है, दैट इज फॉर एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी इनकम ग्रुप। और इसमें आते ही आप जो है माँ योजना में क्वालिफाई 25 लाख के लिए भी आप कर जाते हैं ऑटोमेटिकली। जो हमारे सरकार के समय भामाशाह योजना थी, उसको नया स्वरूप देके चिरंजीवी योजना बना दिया गया और वही योजना अब माँ योजना बन गई है। मेरा सोचना है कि अभी जो हमारे ऊपर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल, सरकार के ऊपर जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, गुड हेल्थ, हेल्प रिलीव सफरिंग, उसके अंदर जो है जो प्राइवेट एंटरप्राइज का भी बहुत अहम भूमिका। यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज मच एज द गवर्नमेंट टू हेल्प ह्यूमन सफरिंग। और इसके अंदर जो है माँ योजना के अंदर आप देखिए कितने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स आ गए हैं। और मैंने हमारे विभाग को बोला कि और लोगों ने जो जो अप्लाई किया है वो एम्पैनलमेंट को बहुत बढ़ा दिया जाए और शिथिलता प्रदान की जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिना हमारे लिए ये चुनौती जो है ये इट इज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल। कोई भी आप देश, विश्व के सबसे एडवांस देशों में आप देखेंगे जो एवोल्यूशन हुआ है, जो एक
एग्रेरियन इकोनॉमी से वो बढ़ता बढ़ता वो एक एडवांस इकोनॉमी हुआ है, जिसके अंदर उनका निर्भरता एग्रीकल्चर पे कम होती जाती है। इफ यू सी एडवांसमेंट, इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ एनी कंट्री, उसकी क्या है कि जो एग्रीकल्चरल जो इनकम बिल्कुल कम हो जाती है, और जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं वो उनको उनकी जो मेन जो है रेवेन्यू सेंटर्स बन जाते हैं। हमारा इतना उस लेवल पे आया नहीं है। और ये इस एवोल्यूशन के अंदर आप देखिए, विश्व के अंदर हर देश के अंदर जो एडवांस होके आया, गरीब से अमीर देश बना है, उसके अंदर फाइनली गवर्नमेंट का जो रोल वो श्रिंक होता जाता है और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल वो इंक्रीज करता जाता है। तो ये ट्रांजिशन जो हो रहा है हमारे देश में भी शुरू हो गया है। सरकार का काम है टू गवर्न, टू गिव गुड एडमिनिस्ट्रेशन, टू गिव पुलिस प्रोटेक्शन, गुड होम डिपार्टमेंट, ये वगैरह, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बहुत अहम भूमिका है। ये जो माँ योजना आपकी जो है, ये एक बहुत ही बड़ी योजना, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल जब बना था, वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो भी बनी थी वो 2 लाख आबादी के लिए बनी थी, और आज आपकी 43 लाख आपकी आबादी हो गई है। जो फुटफॉल उस हॉस्पिटल में है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, ये हमारे लिए एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप अप विद द पॉपुलेशन बहुत डिफिकल्ट टास्क है जी। तो जितना हम आपका इम्पैनलमेंट करेंगे, आपके जितने हॉस्पिटल्स आएंगे, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड द गवर्नमेंट। और हमको ये खाली हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप लोग तो क्या, डॉक्टर्स वगैरह, हॉस्पिटल्स, यू आर अर्निंग प्रॉफिट, यू आर पुटिंग इन इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो हेल्थ केयर के अंदर हैंड टू हैंड हम चलेंगे, तो ये माँ योजना के साथ हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हमारे पास आज इतने सारे प्रतिष्ठित प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग हैं, तो आपने सही कहा कि द आंसर इन हेल्थ केयर इज फॉर द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट टू गो हैंड इन हैंड, बिकॉज गवर्नमेंट के पास द पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एवरीवन कांट एक्सेस। प्राइवेट टेकिंग अ मेजर रोल, दैट इज व्हाट आई वुड से, दैट मेजर रोल शुड बी टेकन बाय प्राइवेट। आपके कितने बढ़िया, मैंने उद्घाटन किया, रोबोट से सर्जरी हो रही है। और आपको द गुड न्यूज इज कि राइजिंग राजस्थान के अंदर हील इन राजस्थान, मतलब कंबाइनिंग टूरिज्म, इट बिकम्स मेडिकल टूरिज्म। जैसे आज जो है ना, रिलीजियस टूरिज्म इज द बिगेस्ट टूरिज्म एंड द मोस्ट श्योर टूरिज्म। मंदिरों में, मस्जिदों में जो भी है, टूरिस्ट आ रहे हैं फॉर होलिस्टिक रीजंस। सेम चीज जो है ये मेडिकल के अंदर, हमारा जो राइजिंग राजस्थान में जो एनसीआर एरिया है बिटवीन हियर एंड दिल्ली, उसमें बहुत एडवांसमेंट हो रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, ट्रेन्स वगैरह, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी चलने लग गया है। तो हील इन राजस्थान जो है, और जयपुर सिटी को देखते हुए, आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी वेरी मेजर सेक्टर, जिसमें आप जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, आपको एक बहुत ही भारी बूस्ट मिलने वाला है इन द इयर्स टू कम। जी, बहुत सही दिशा आपने बताई जो हील इन राजस्थान है। क्योंकि अगर अब विदेश में अगर आप कोई दांत भी दिखाने जाते हैं तो इट्स $200 स्ट्रेट अवे, लेकिन इंडिया में नहीं, पर विदेश में भी दे आर ऑल कवर्ड बाय इंश्योरेंस। एवरीबडी इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी। बट यहाँ पे द एक्सेस टू स्पेशलिटी केयर स्पेशली इज दैट यू कैन मीट सुपर स्पेशलिस्ट इन इंडिया क्वाइट इजीली, जहाँ पर वहाँ पे काफ़ी वेटिंग रहती है। तो जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इतना टैलेंट का पूल है, और जो आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो शब्द कहे बहुत इंकरेजिंग है। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर हियर। मेरा दूसरा सवाल मंत्री जी आपसे ये है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूरल राजस्थान है, और काफ़ी लोग हैं जो रूरल राजस्थान में काम भी करते हैं हेल्थ केयर में, जो रूरल राजस्थान है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार पे आती है। तो किस तरह से आप रूरल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करना चाहेंगे ताकि कोई दूर दराज के गांव में रहने वाला व्यक्ति भी, उसे भी एक्सेस टू हेल्थ केयर मिले? हमारी सरकार जब आई तो मैंने ये पाया कि रूरल इंडिया के अंदर जो है, जो सबसे भारी प्रॉब्लम जो है, इट इज लैक ऑफ स्टाफ। हॉस्पिटल्स जो गांव के अंदर है, वहाँ 30% स्टाफ है, 70% वैकेंसी है। हमने
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें 50,000 मेडिकल स्टाफ की जो स्वीकृति दी है, उसके अंदर असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स, लैब टेक्नीशियंस हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, और अभी एएनएम्स जो है 4,000 उनकी भर्ती हो रही है। मतलब मार्च तक जो है 50,000 भर्तियां हो जाएंगी। उससे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या है कि आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, 75-80% उनकी वैकेंसीज भर जाएगी। और जितना भी हमने लोगों को लिया है, हमने उनको सीधा राजस्थान पोर्टल पे डाला। वो पोर्टल जो है उसने सबसे पहले मेरिट के हिसाब से उसने मार्क्स दिए। फिर जो लेडीज जो हैं, जो सिंगल गर्ल लेडीज हैं, जो आपके विडोज हैं, और जो आपके जो विकलांग लोग हैं, ये सब जो सिंगल लेडीज हैं और डाइवोर्स हैं, इनको प्राथमिकता देके एक्स्ट्रा फिल्टर से मार्क दिए जाते हैं। और उसके अलावा और भी जो वर्क को हम जो फिल्टर से मार्क देकर वो सीधे उस पोर्टल से खाली वेकेंट स्पॉट पे जाते हैं, और वेकेंट स्पॉट पे जाने पे स्वच्छता से दे कैन इंटरचेंज। हमारा मेन चीज है टू फुलफिल दिस पोस्ट। और हमने इन महीनों में हमारे जो, आप तो कई डॉक्टर्स हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट अ FRU इज, फर्स्ट रेफरल यूनिट, और हर 100 किलोमीटर में ग्रामीण क्षेत्र में देयर इज अ FRU। हर्षा, यू नो, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हमने 85% FRUs को भर दिए हैं, which means every FRU must have a combination of gynecologist, anesthetist, pediatrician and a surgeon. अब ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो सबसे छोटा हमारा हेल्थ यूनिट है वो है सब सेंटर। वो ढाणियों के अंदर जो, उसमें एक ANM ही मिलती है जो आपका टेम्परेचर ले लेती है, ब्लड प्रेशर ले लेती है, वजन की मशीन पे वजन ले लेती है, और आपको टीका का इंजेक्शन दे देती है। उसको हमने इनहेंस करके हमने एक डॉक्टर लगाया है, साथ में एक्स्ट्रा स्टाफ, LCD स्क्रीन, लैपटॉप, वाईफाई, मोबाइल फोन, ताकि वो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने आपस में, जैसे लेडीज वगैरह से, दे कैन फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम्स, और कई जो उपचार जो है दैट कैन बी डन विद दैट लेवल। एक तीसरी चीज जिस पे हम जा रहे हैं अभी, इट इज अबाउट टू बिगिन। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 113 पंचायतें हैं। इट इज टोटली एग्रेरियन रूरल एरिया, और कोई भी कस्बा नहीं है। और हमारा जो एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जब हम हमारे एरिया में जाते हैं, शादियां अटेंड करते हैं, गमियां अटेंड करते हैं, तो वहाँ कभी भी जब लेडीज के यहाँ कोई लेडी की कमी होती है, मेजॉरिटी यू विल फाइंड ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। एक अभियान हम चला रहे हैं विद द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड इट इज बिगन नाउ, कि जो बड़ी बड़ी ये जो वैन्स आती हैं लाइक बस, उसके अंदर अभी अपने भगवान महावीर कैंसर वालों ने, अभी हमने 2 गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किया है। उसके अंदर पैप स्मीयर हो जाता है, और वहीं पर ही मेमोग्राफी हो जाके रिजल्ट दे देते हैं, और पैप स्मीयर की रिपोर्ट 24 आवर्स में आ जाती है। हम उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, यहाँ पर भी कई हॉस्पिटल ओनर्स हैं, कि आप जब गाँव में जाएंगे टू चेकअप लेडीज, हम आपको टोटल स्टाफ, हमारे सब सेंटर, PHC और CHC, वी विल प्रोवाइड यू जो आपके लिए एक बहुत बड़ी हेडेक दूर होगी, इज द मैन पावर एंड लीडिंग यू टू द पेशेंट्स, वो हम करेंगे आपके साथ। तो ये ग्रामीण क्षेत्र को जो है हम बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं, और मैन पावर बढ़ने से 50,000 लोग हमारे नर्सिंग स्टाफ वगैरह आने से इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम। मैंने एक चीज नोटिस की है, हमारे प्रदेश के अंदर लोग बहुत दयालु हैं। दे आर ऑल रेडी टू डोनेट मशीन्स, चाहे एक्सरे की है, चाहे अल्ट्रासाउंड की है, चाहे लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट की मशीन है। बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट हैव लैब टेक्नीशियंस, वी डोंट हैव पर्सनल टू ऑपरेट देम। तो वो हम मशीनें हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है। मोमेंट दिस बाय मार्च ये आ जाएंगे, यू विल सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल
Rajasthan's health. So you're going to recruit more people. That's great. One last question, because we've been reporting on it for a long time. मंत्री जी, फर्जी डॉक्टर्स आजकल हम देख रहे हैं। अभी हमने एक स्टोरी करी थी कि जालौर में एक हॉस्पिटल था रानीवाड़ा में, जहां पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन जब चेक किया तो ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन था ही नहीं महाराष्ट्र में। एंड आई नो ये एक प्रॉब्लम से आपकी सरकार काफ़ी चिंतित है, आपने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं से डिग्री लाके मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होके और काम कर रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये सरकार भजनलाल जी जैसे चीफ मिनिस्टर बने, इनकी जो एक बहुत स्ट्रेंथ और एक इन्होंने बहुत तकड़ी पॉलिसी बनाई है, ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। और हमारी शुरुआत हुई पेपर लीक के साथ। वी टुक वेरी स्टर्न एक्शन, SGOT बना के, और हमने बहुत स्टर्न एक्शन लिया। उसके बाद में आपने आपके मेडिकल फील्ड में आपने नोटिस किया है दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांट का स्कैम। वी टुक वेरी सीवियर एक्शन, हमने किसी को स्पेयर नहीं किया। और अभी एक थर्ड और चीज आई है, आपकी राजस्थान मेडिकल काउंसिल। अच्छा जी, जैसे आपने बोला फर्जी डिग्री है, ये नाम किसी और का, वो डॉक्टरी कोई और कर रहा है, इट्स अ मेजर स्कैम। और इसके अंदर भी हम अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये जितनी भी अनियमितताएं और करप्शन इन द मेडिकल फील्ड है, हम इसके अंदर जो है वी आर गोइंग ऑल आउट टू इरेडिकेट इट एंड पनिश दोज हु आर द ऑफेंडर्स। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह जी, आपने आपके विचार हमारे साथ रखे। अब प्लीज़ आप जाइएगा मत। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री जोगाराम जी पटेल को, संसदीय कार्य मंत्री हैं। प्लीज़ आके और दीप प्रज्वलित करिए मंत्री जी के साथ। थैंक यू।